अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट पेडागोजी 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थार्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आप इस वीडियो में देख पाएंगे। आप इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हर एक नियम को हम इस वीडियो में देखेंगे। आंशिक क्रिया का नियम क्या है, सादृश्य अनुक्रिया का नियम क्या है, उसके बाद बात करेंगे मानसिक स्थिति का नियम क्या है, बहु अनुक्रिया का नियम क्या है, ठीक है, तत्परता का नियम और कक्षा शिक्षण के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट चीजों को हम देखने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक देखिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस होती है जिससे आगे चलकर भी आपको काफी फायदा होता है। तो चलिए देखते हैं। हम थार्नडाइक का सिद्धांत आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। इसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादन अमेरिकी वैज्ञानिक एल्बर्ट एल थार्नडाइक है। थार्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर 3 मुख्य नियम एवं 5 गौड़ नियमों का प्रतिपादन किया है। इसकी व्याख्या विस्तार पूर्वक नीचे दी गई है। थार्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत प्रतिपादन देखिए, अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड एल थार्नडाइक इसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। जब कोई उद्दीपक प्राणी से समक्ष उपस्थित होता है तब वह उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया के सही अथवा संतोषजनक होने पर उसका संबंध उस विशेष उद्दीपक से हो जाता है जिसके कारण प्रतिक्रिया की गई है। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक प्रकार की बंधन अथवा संबंध बन जाते हैं जिसे उद्दीपन अनुक्रिया संबंध अनुबंध या एसआर बांड कहते हैं। इसको जरा ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, एसआर बांड भी कहते हैं। अधिगमकर्ता के परिणामों से संतुष्ट होने पर यह बंधन मजबूत होते हैं और परिणामों की संतोषप्रद न होने पर बंधन कमजोर होते हैं। जब किसी विशेष उद्दीपक तथा विशेष अनुक्रिया के बीच संबंध बन जाता है तो उस विशेष उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर, ठीक है, उससे संबंधित विशेष अनुक्रिया को शीघ्रता से करता है, क्रिया होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार जीव की सीखने की प्रक्रिया प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित होती है। थार्नडाइक ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग बिल्ली, चूहे तथा मुर्गियों पर किए थे। याद रखिएगा किस पर किए थे। उसके बाद बात करेंगे थार्नडाइक के संबंधवाद अधिगम सिद्धांत की प्रमुख सैद्धांतिक बिंदु इस प्रकार है। पहला, अधिगम में प्रयास एवं त्रुटि समाहित होती है। अधिगम संबंधी या बंधनों के बनने का परिणाम है। अधिगम संज्ञान पर आधारित न हो पर प्रत्यक्ष होता है। अधिगम सूझ युक्त न होकर उत्तरोत्तर होती है। थार्नडाइक में ने मतलब अपने प्रयोग के आधार पर 3 मुख्य नियम एवं 5 गौड़ नियमों का प्रतिपादन किया जो इस प्रकार है। मुख्य नियम जो 3 नियम है वो इस प्रकार, एक अभ्यास का नियम हमारा मुख्य है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। याद रखिएगा, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको करना है। पहला देखिए, अभ्यास का नियम क्या है। यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है। अभ्यास का नियम यह बतलाता है कि अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है और अभ्यास रोक देने से संबंध कमजोर पड़ जाता है तथा पाठ्यवस्तु विस्मृति हो जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटा गया है, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। मनुष्य जिस कार्य को बार बार दोहराता है उसे शीघ्र ही सीख जाता है। जब हम किसी पाठ या विषय को दोहराना बंद कर देते हैं तो उसे धीरे धीरे भूलना प्रारंभ कर देते हैं। थार्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि सीखने की प्रक्रिया क्रमिक प्रक्रिया है। थार्नडाइक ने बताया कि सीखने के लिए 2 बातें अनिवार्य हैं। बिल्ली भूखी होनी चाहिए, अर्थात सीखने के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है। भूख की संतुष्टि के लिए भोजन का होना जरूरी है, अर्थात पुनर्बलन होना जरूरी है। अभ्यास के नियम का शैक्षणिक महत्व क्या है। इस नियम के अनुसार बालकों को सिखाई जाने वाली क्रिया का उन्हें पर्याप्त अभ्यास कराया जाए। कक्षा कक्ष में पढ़ाई गई विषय वस्तु का मौलिक अभ्यास कराया जाए। इससे बालकों का मस्तिष्क ज्ञान के प्रति सचेत बना रहता है तथा पाठ्य सामग्री को दोहराने का भी अवसर मिलता है। अब प्रभाव का नियम बात करेंगे। इस नियम को संतोष का नियम भी कहते हैं। जिन कार्यों को करने के लिए व्यक्ति को संतोष मिलता है उसे वह बार बार करता है। जिन कार्यों से असंतोष मिलता है उन्हें वह नहीं करना चाहता। इसको याद रखिएगा। जैसे कभी कभी कुछ बच्चों की मैथ कमजोर होती है तो भैया पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता है, हिंदी अच्छी है तो बहुत मन करता है। संतोषप्रद परिणाम व्यक्ति के लिए शक्तिवर्धक होते हैं तथा कष्टदायक असंतोषप्रद परिणाम अनुक्रिया के बंधन को कमजोर बना देते हैं। हिलगार्ड तथा बार ने इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा,
प्रभाव के नियम में किसी उद्दीपक व अनुक्रिया का संबंध उसके प्रभाव के आधार पर मजबूत या कमजोर होता है। यह संबंध ऐसा होता है कि उससे जब व्यक्ति में संतोषजनक प्रभाव होता है तो इसमें संबंध की शक्ति बढ़ जाती है, और जब संबंध ऐसा होता है कि उससे व्यक्ति में असंतोषजनक प्रभाव होता है तो उसकी शक्ति स्वतः ही कम हो जाती है। प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व अब देखेंगे। छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित तथा अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। क्रिया की समाप्ति पर पुरस्कार तथा दंड की व्यवस्था की जाए, इससे अधिगम प्रभाव स्थायी हो जाते हैं। विद्यालय में छात्रों को व्यक्तिगत तथा उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए अधिगम कार्य को कराएंगे। शिक्षण कार्य करते समय अध्यापक को ऐसी विधियों को अपनाना चाहिए जिससे छात्रों को संतोषप्रद अनुभव हो। छात्रों को ज़्यादा भला बुरा नहीं कहना चाहिए। शिक्षक को कक्षा शिक्षण में नवीन क्रियाओं को सिखाते समय शिक्षण विधियों में विविधता लानी चाहिए। उनके द्वारा उपयोग में लाई गई शिक्षण विधियां भी नवीन तथा रोचक होनी चाहिए। इससे छात्रों को नवीन विषय वस्तु सीखने में सफलता मिलती है, क्योंकि अधिगम क्रियाएं छात्रों के मानसिक स्तर में रुचि तथा क्षमता के अनुकूल होती है। अब बात करेंगे तत्परता का नियम। इस नियम का तात्पर्य यह है कि जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है तो वह प्रक्रिया है। यदि वह कार्य करता है तो उसे आनंद देता है तथा कार्य नहीं करता तो वह कष्ट व तनाव उत्पन्न करती है। जब वह सीखने को तैयार नहीं होता है अथवा उसे अधिगम हेतु बाह्य किया जाता है तो वह झुंझुलाहट का अनुभव करता है। रुचिकर कार्य करने में प्राणी को आनंद की अनुभूति होती है और अरुचि कार्य सीखने में असंतोष का अनुभव करता है। फिर बात करेंगे थार्नडाइक के द्वारा इस नियम के अंतर्गत निम्न बातों की व्याख्या की गई है, जो इस प्रकार है। व्यवहार करने वाली संवाहक इकाई तत्पर होती है तो व्यवहार करने में संतोष की अनुभूति होती है। इस नियम के अंतर्गत व्यवहार करने वाली इकाई जब कार्य करने को तत्पर नहीं होती है तो उस समय कार्य करना मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। व्यवहार करने वाली इकाई को जब बलपूर्वक कार्य करवाने का प्रयास किया जाता है तो उसे असंतोष, कष्ट एवं तनाव की अनुभूति होती है। तत्परता का नियम और कक्षा शिक्षण। नवीन ज्ञान देने से पूर्व छात्रों को मानसिक रूप से नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार करना चाहिए। ठीक है, इससे छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को भी ध्यान में रखना चाहिए। अध्यापक को छात्रों को अधिगम के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से छात्रों का भावात्मक दमन होगा और उनकी ऊर्जा का दुरुपयोग होगा। छात्रों में मानसिक तत्परता के लिए अध्यापक को नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि छात्रों में अधिगम के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। सीखने के गौण नियम इस प्रकार हैं। बहु अनुक्रिया का नियम। जब व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या आती है तो वह उससे सुलझाने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, और अनुक्रियाओं के करने का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक वह सही अनुक्रिया के रूप में समस्या का समाधान नहीं कर लेता। इस प्रकार की समस्या को सुलझाने पर व्यक्ति संतोष का अनुभव करता है। मानसिक स्थिति का नियम। किसी भी प्राणी के सीखने की योग्यता उसकी अभिवृत्ति तथा मनोवृत्ति द्वारा निर्देशित होती है। यदि व्यक्ति की किसी कार्य को सीखने में रुचि व तत्परता है तो वह उसे शीघ्र ही सीख लेता है, किंतु यदि प्राणी मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो वह उस क्रिया को या तो सीख ही नहीं पाएगा अथवा फिर भी उसे कठिनाई से जूझना पड़ेगा। जी हाँ, जहाँ पर आपका मन नहीं लगता है फिर वहाँ आपको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अब बात करेंगे हम लोग आंशिक क्रिया का नियम। यह नियम इस बात पर बल देता है कि कोई क्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती है, यह केवल संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्षियों तथा अंशों के प्रति होती है। अर्थात यह नियम बताता है कि कार्य को अंशतः विभाजित करने से वह कार्य जल्दी सीख लिया जाता है। ठीक है, तो आंशिक विभाजित करके उसको जल्दी सीख लेते हैं। फिर अगला आता है हमारा सादृश्य अनुक्रिया का नियम। इस नियम का आधार पूर्ण अनुभव है। प्राणी किसी नवीन परिस्थिति या समस्या की उपस्थिति होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति क्या समस्या का अनुसरण करता है जिससे वह पहले ही अनुभव कर चुका हो। वह उसके प्रति वैसा ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा उसने पहली परिस्थिति या समस्या के साथ की थी। समान तत्वों के आधार पर नवीन ज्ञान का पुराने अनुभव से समानता करने पर सीखने में सरलता तथा शीघ्रता होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे बिल्कुल डीपली जाकर तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। देख लीजिएगा जब रिजल्ट आएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कितनी आसानी से कुछ क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। नहीं तो होता क्या है कि आप रट्टा मार के जाते हैं, फिर कन्फ्यूजन आती है यार कि क्या आंसर होगा। जब आप उसके गहराइयों में पढ़ाई करते हैं ना तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करते, कभी कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा ही नहीं होती। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।